सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद क्या सैफ अली खान के घर में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सारी बातें पिछले काफ़ी समय से कही जा रही हैं और उस वक्त जब करीना कैमरे के सामने शाहिद को गले लग रही थी, उस वक्त इन बातों के बारे में सुगबुगाहट तेज़ हो गई। इससे पहले एक और मौका आया था, इब्राहिम अली खान की फिल्म के प्रीमियर का, नादानिया, जिसमें वो और खुशी कपूर दिखाई दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है और इसका जब प्रीमियर रखा गया उस वक्त ना तो करीना कपूर दिखाई दी और ना ही अमृता सिंह। हाँ, सारा अली खान ज़रूर दिखाई दी और उस वक्त ये कहा गया कि क्या इब्राहिम को लेकर सैफ करीना के बीच में कुछ हुआ है या इब्राहिम को लेकर सैफ और अमृता के बीच में कुछ हुआ है। पिछले 2 महीने से सब कुछ वैसा नहीं दिख रहा है जैसे दिखा करता था और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी हैं जो पहले कभी नहीं दिखी। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, इनफैक्ट कुछ महीने पहले की बात है, जब शाहिद कपूर और करीना कपूर एक अवार्ड फंक्शन में साथ में थे। करीना एग्जिट कर रही थी, निकल रही थी, शाहिद वहीं खड़े थे और बड़ी खूबसूरती के साथ करीना ने शाहिद को इग्नोर कर दिया। उस वक्त लोगों ने कहा था कि हाँ, ये तो होगा ही, लव बर्ड्स रहे हैं, अब थोड़ी ना है, अब थोड़ी ना एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन जयपुर में आइफा के 25th एनिवर्सरी पर जो हुआ वो लोगों को हिला कर रख गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका था, स्टेज पर शाहिद और करीना खड़े थे और थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया, उस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया। और हुआ ये था कि करीना ने खुद ब खुद शाहिद से बात करनी शुरू कर दी थी। बहुत से कैमरे उन्हें देख रहे थे और बहुत सी नज़रें भी, और उस कैमरे के सामने बने उस वीडियो को पता नहीं कितने लोगों ने शेयर किया और न जाने कितने लोगों ने कहा कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कभी कैमरे के सामने करीना और शाहिद को यूं बतियाते नहीं देखा गया था। और ख़ासकर तब जबकि करीना और सैफ के बारे में तमाम तरह की खबरें आ रही हों। कुछ समय पहले एक ऐसा भी वीडियो आया था जिसमें सैफ को चोट लगने के बाद करीना अपने घर की बिल्डिंग में दाखिल होती हैं, सैफ पीछे चल रहे हैं और वो दरवाजे को बंद करके आगे बढ़ जाती हैं। और फिर ये बात शुरू हुई कि क्या करीना अपने चोट लगे हुए पति के साथ में चल भी नहीं सकती। 4 कदम आगे चल रही थी, दरवाज़ा बंद हो गया और सैफ बाहर खड़े रहे। फिर एक सिक्योरिटी पर्सनल आता है, उनके लिए दरवाज़ा खोलता है और दूसरी तरफ करीना का शाहिद से खुद बातें करना। हालांकि शाहिद का अब इस पूरे मसले पर बयान भी आ गया और उन्होंने साफ कहा है कि मैं और करीना अक्सर मिलते रहते हैं, इधर उधर मिलते रहते हैं, कैमरे के सामने नहीं मिले थे इसलिए लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच बातें होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इधर उधर मिलते रहते हैं करीना और शाहिद, तो एक तो हमारे सारे पैप्स हर जगह मौजूद रहते हैं। ऐसी जगह पर पैप्स कभी क्यों नहीं हुए जहां शाहिद और करीना मिले हों, उनके बीच बात हुई हो। और अगर शाहिद और करीना के बीच इतना ही नॉर्मल है बात होना, तो फिर उस अवार्ड फंक्शन में करीना शाहिद को इग्नोर करके क्यों निकल गई थी। ये तमाम बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पर लोगों का ध्यान जा रहा है और लोग अब इस पूरे मसले को सैफ पर हुए हमले से जोड़कर देखने लगे हैं। साथ ही नादानिया का ऐसे समय में अनाउंस होना जबकि सैफ को चोट लगी हुई थी। और अगर आप याद करें तो सैफ और इब्राहिम ने उसी दौरान एक पोस्ट भी किया था जिस पिक्चर में वो दिखाई दे रहे थे। सैफ की गर्दन पर पट्टी बंधी है, सैफ परेशान हैं अपने ऊपर हुए हमले को लेकर। और ठीक उसी वक्त करण जौहर नादानिया का ऐलान करते हैं, बाकायदा फ़ोटो सेशन होता है और हर कोई बड़ा हैरान कि एक तरफ सैफ की जान के लाले पड़े थे। डॉक्टर्स ने ये यहाँ तक कहा था कि उन पर जो अटैक हुआ है वो अगर 2 सेंटीमीटर भी और अंदर होता तो वो ज़ख्म बहुत गहरा हो सकता था, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती थी। बावजूद इसके उसी समय नादानिया का ऐलान होता है और जब इसका प्रीमियर रखा जाता है तो इब्राहिम के परिवार से सिर्फ सारा दिखाई देती है और कोई भी नहीं, ना अमृता, ना करीना। उधर खुशी के फादर आते हैं, बोनी कपूर, और अब तो उन्होंने यहाँ तक अनाउंस कर दिया है कि वो मॉम 2 में खुशी को लेने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ना, सैफ के ऊपर हमला होना और उसके बाद करीना का शाहिद को गले लगाना, ये खबरें आना कि करीना और सैफ के बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं है, पहले ऐसा ठीक नहीं है, ये तमाम वो बातें हैं जो लोगों के मन में कई तरह के सवालों को जन्म दे रही हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब कभी ऑफिशियली तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप
बॉडी मूवमेंट्स देखें, फेस के एक्सप्रेशंस देखें तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। लोग उस वक्त भी बहुत हैरान हुए थे जब चोट लगने के बाद सैफ और करीना एक साथ अपनी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे। सैफ करीना के पीछे चल रहे थे, करीना अंदर जाती हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो इतना भी इंतज़ार नहीं करती कि 4 कदम पीछे जो सैफ उनके साथ चल रहे हैं वो आ रहे हैं उनके पीछे, उनको चोट लगी हुई है, वो ज़ख्मी हैं। और उस घटना को बीते कुछ ही दिन हुए थे, आज करीब करीब 2 महीने का समय हो चुका है। 16 जनवरी को ये घटना हुई थी। आज हम मार्च के दूसरे हफ्ते में हैं और अब करीब करीब जब 60 दिन पूरे होने आ रहे हैं और कोई ये भी नहीं जानता कि वो जो शख्स पकड़ा गया था सैफुल इस्लाम, उसके साथ क्या हुआ। क्या उसने कुछ और सच बताया, क्या उसने कुछ और बताया है। वो सिर्फ अपने गांव से, अपने बांग्लादेश के उस हिस्से से मुंबई में सिर्फ सैफ अली खान के घर में घुस नहीं आया था। यानी क्या उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड मिला? क्या ये सामने आया कि उसने किन किन घरों में चोरियां की थीं? क्या ये सामने आया कि उसका क्या कुछ चुराने का इरादा था? क्या ये सामने आया कि क्या किसी ने उसे हायर किया था? क्या ये सामने आया कि वो किसी के कहे पर, किसी के इशारे पर ये सारा काम करने घुसा था? ये तमाम बातें हैं जो इस वक्त लोगों के दिमाग में घूम रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जानना भी चाहते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा मसला है सैफ पर अटैक होने का और फिर नादानिया के प्रीमियर से इब्राहिम के परिवार वालों के दूर होने का, ये किसी को हजम नहीं हो रहा। लोगों का कहना है कि इनकी फैमिली में कुछ तो है, क्योंकि इब्राहिम का डेब्यू हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। वो बात अलग है कि उनका काम पसंद नहीं किया गया, वो बात अलग है कि लोग उनके नादानिया का मजाक उड़ा रहे हैं, वो बात अलग है कि खुद ऋतिक रोशन की मम्मी पिंकी रोशन ने भी कहा है कि कितनी बकवास फिल्म है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर उनकी फिल्म का प्रीमियर होता है, ना करीना पहुंचती है ना अमृता, तो इसका मतलब ये तो है कि कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। वरना आमतौर पर अगर किसी बॉलीवुड के नेपो किड का डेब्यू हो रहा हो, उसका प्रीमियर रखा गया हो, तो सब पहुंचते हैं कम से कम दिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन वहाँ से नदारद रहना करीना का, अमृता का, बहुत कुछ कहता है। सारा को तो आना था। अब ऐसा लग रहा है कि इस फैमिली में सब कुछ उतना गुडी गुडी तो नहीं है, सब कुछ उतना अच्छा तो नहीं है जो एक गुलाबी सी तस्वीर दिखाई देती है कि हाँ, सारा और इब्राहिम से भी बात करती हैं करीना, अमृता से भी ठीक ठाक है, सैफ और अमृता भी कभी कभार एक फ्रेम में तो दिख ही जाते हैं। हालांकि सैफ ये नहीं कह सकते कि मैं अमृता से मिलता रहता हूँ, जैसे शाहिद ने कहा कि मैं करीना से मिलता रहता हूँ। तो तमाम बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में सवाल भी पूछ रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है और कुछ ऐसा भी है जो हो सकता है कुछ समय बाद सामने आए। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।